नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज के प्रमुख हलचल। प्रदेश के साथ साथ आज सीधी जिले की सभी 448 उचित मूल्य दुकानों में अन्न उत्सव का आयोजन कर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया गया। परंपरागत ढंग से सजाई गई दुकानों में उत्सव के माहौल में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में गरिमामय ढंग से जिले के 26,000 से अधिक हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्चुअली हितग्राहियों से संवाद स्थापित किया गया। शासकीय उचित मूल्य दुकान मधुरी में आयोजित कार्यक्रम में विधायक सीधी केदारनाथ शुक्ल द्वारा मुख्यमंत्री जी के संदेश का वाचन कर हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया गया। अपने उद्बोधन में विधायक श्री शुक्ल ने कहा कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यह हमारे अन्नदाता किसानों की मेहनत का परिणाम है कि आज हम खाद्यान्न की दृष्टि से संपन्न है। ऐसे में कोरोना जैसे संकट के समय में आपको खाद्यान्न उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्तियों के हितों के संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रत्येक पात्र हितग्राही को दिवाली तक प्रतिमाह 5 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। यह राज्य शासन द्वारा प्रदान किए जा रहे नियमित खाद्यान्न के अतिरिक्त होगा। उन्होंने हितग्राहियों से इस बात के प्रति जागरूक रहने के लिए तथा पूरे सम्मान के साथ खाद्यान्न प्राप्त करने को कहा है। विधायक श्री शुक्ल ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना प्रारंभ की गई है। अब पात्र हितग्राही देश के किसी भी हिस्से में उचित मूल्य पर खाद्यान्न प्राप्त कर सकेगा। सीधी से बाहर जाकर जीवन यापन करने वाले लोगों को इससे बड़ी राहत हो गई। विधायक ने कहा कि किसी गरीब का हक नहीं मारा जाए, इसीलिए सरकार द्वारा समारोह पूर्वक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप लोग भी जागरूक बने और सम्मान से अपने अधिकारों को प्राप्त करें। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि प्रदेश के बाढ़ प्रभावित हिस्सों को छोड़कर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम का गरिमामय आयोजन किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कमियों को दूर करने, विशेष दिन निर्धारित कर जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों की निगरानी में खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों की जागरूकता के साथ साथ खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इससे कार्यक्रम को लेकर स्वीकार्यता बढ़ेगी तथा पात्र लोगों को योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इस अवसर पर अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली, उपखंड अधिकारी गोपत मनाश नीलांबर मिश्रा, जिला पूर्व अधिकारी आशुतोष तिवारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी कमला कोल, धर्मेंद्र शुक्ला सहित गणमान्य नागरिक एवं हितग्राही उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों से पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया गया। आकर्षक ढंग से सजाई गई दुकानों में उत्सव पूर्ण माहौल में निःशुल्क खाद्यान्न के 10 किलोग्राम के थैले वितरित किए गए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से तथा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से वर्चुअली संबोधित किया। सीधी जिले की उचित मूल्य दुकान बगवार में आयोजित अन्न उत्सव कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न के पैकेट वितरित किए। इस दौरान कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी उपस्थित रहे। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में राज्यसभा सांसद श्री सिंह ने कहा कि आज देश व प्रदेश में एक संवेदनशील सरकार कार्य कर रही है। गरीबों के जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आए, इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सदैव तत्पर रहते हैं। इस कोरोना संकट के समय में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। सरकार ने यह संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के समय में लोगों के संघर्ष में सरकार उनके साथ खड़ी है। प्रत्येक पात्र हितग्राही को खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत प्राप्त हो रहे खाद्यान्न के अतिरिक्त माह नवंबर 2021 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। हर हितग्राहियों को इस बात की जानकारी हो, इसीलिए आज उत्सव के रूप में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित सभागार में सीधी पुलिस के कर्मचारियों हेतु अवकाश मिलकर वेतन भत्ते, यात्रा भत्ता एवं आवास भत्ता संबंधित प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जानकारियों के अभाव में पुलिसकर्मी उपरोक्त लाभों से वंचित रह जाता है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिलता पटले तथा उप पुलिस अधीक्षक गायत्री तिवारी की उपस्थिति में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक
KN पासी के द्वारा आवास संबंधित भत्तों की जानकारी एवं उनको प्राप्त करने हेतु जानकारी दी एवं संबंधित फॉर्म उपलब्ध करवाए। इसके पश्चात सहायक उप निरीक्षक प्रदीप सिंह द्वारा मेडिकल क्लेम तथा मध्य प्रदेश पुलिस स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की जानकारी दी तथा इसी क्रम में सहायक उप निरीक्षक अनूप प्रजापति द्वारा अवकाश के प्रकारों एवं उनका लाभ लेने हेतु पात्रता तथा नियम की जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद उप निरीक्षक गिरिजा तिवारी के द्वारा वेतन तथा समयमान वेतनमान एवं भत्तों के संबंध में जानकारी तथा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यात्रा भत्ता के संबंध में उप निरीक्षक KP पांडे तथा महिला आरक्षक अनामिका सिंह तोमर के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया एवं यात्रा भत्ता फॉर्म उपलब्ध कराए गए। प्रशिक्षण के अंत में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुपला पाटले द्वारा समस्त थानों चौकी से प्रशिक्षण प्राप्त करने आए पुलिसकर्मियों को आदेशित किया गया कि अपने अपने थाना तथा चौकी में समस्त पुलिस बल तक उपरोक्त प्रशिक्षण संबंधित जानकारी पहुंचाएं तथा जिम्मेदारी पूर्वक अपने अपने थाना एवं चौकी के पुलिस कर्मियों को जो उपरोक्त में से जिस लाभ हेतु पात्रता रखते हों उनका उचित कागजी कार्यवाही कर समय सीमा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचाएं, जिससे पत्र पुलिस कर्मी को लाभ मिल सके। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि राजकीय इंटर कॉलेज रातीघाट में बहुउद्देशीय जन समस्या निवारण शिविर में SCP योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत घूना में 47 लाख की धनराशि से निर्मित पेयजल योजना का लोकार्पण उपाध्यक्ष PC गोरखा एवं विधायक संजीव आर्य द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। शिविर में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट व कोरोना संक्रमण बचाव किट वितरित किए गए। अपने संबोधन में अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष PC गोरखा ने कहा कि सरकार की योजनाओं से कोई लाभार्थी वंचित न हो। उन्होंने कहा अधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधि भी लाभप्रद योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को दिलाने में पूर्ण सहयोग करें। उन्होंने 13 अगस्त को गर्म पानी में व 18 अगस्त को सिमलखा में शिविर लगाने के निर्देश पूर्ति अधिकारी को दिए ताकि सभी के राशन कार्डों का त्रुटि निवारण एवं ऑनलाइन किए जा सके। उन्होंने कहा बहुउद्देशीय शिविर में प्राप्त जन समस्याओं का समयावधि में निस्तारण करें तथा आयोग को भी अवगत कराएं। उन्होंने क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने का अनुरोध भी किया। उन्होंने श्रम विभाग को क्षेत्र के सभी पात्र श्रमिकों को श्रम विभाग में पंजीकरण कर श्रमिकों के कार्ड बनाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जो कार्ड बने हैं उनका वितरण भी सुनिश्चित किया जाए। शिविर को संबोधित करते हुए विधायक संजीव आर्य ने कहा क्षेत्र की सभी समस्याओं का प्राथमिकता निर्धारित करते हुए निस्तारित किए जाएंगे। श्री आर्य ने कहा घूना पेयजल योजना से प्रत्येक घूना गांव के घरों में पेयजल संयोजन दिया जाएगा, जिसके लिए 13 लाख की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है तथा जिसका टेंडर भी हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विभागों द्वारा लाभप्रद योजनाओं का जागरूक होकर लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं के अंतर्गत जो कार्य हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता पर पैनी नजर रखें ताकि योजना विकास कार्य धरातल पर उतरे और जनता को उनका लाभ मिल सके। शिविर में 74 कोविड वैक्सीनेशन किया गया। साथ ही 64 कोविड जांच, 95 स्वास्थ्य परीक्षण, 3 कृषि यंत्र, 11 लोगों को उद्यान विभाग द्वारा बीज वितरण, 13 वृद्धा पेंशन, 6 दिव्यांग, 6 विधवा, 2 परित्यक्ता, 5 विवाह अनुदान के फॉर्म भरे गए तथा 10 BPL कोड, 12 परिवार रजिस्टर्ड नकल, 12 प्रधानमंत्री श्रम योगी आवेदन भरे गए। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाए गए। शिविर में ब्लॉक प्रमुख आनंदी बधानी, धानजया किशोर, जिला पंचायत सदस्य अंकित शाह, क्षेत्र पंचायत सदस्य रुचि नीलम, बीना रौतेला, पूर्व प्रधान नंद किशोर, धीरज बिष्ट, कन्नू गोस्वामी के अलावा उप जिलाधिकारी विनोद कुमार, CO BS धोनी, अधिशासी अभियंता जल संस्थान SK उपाध्याय, जिला पूर्ति अधिकारी मनोज वर्मन, जिला कार्यक्रम अधिकारी अनुलेखा बिष्ट, प्रोविशन अधिकारी व्योमा जैन, श्रम अधिकारी मीनाक्षी कांडपाल, प्रधानाचार्य श्यामदत्त चौधरी आदि मौजूद थे। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि जिलाधिकारी श्री धीराज सिंह गारब्याल के विशेष प्रयासों से जनपद में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने व बेमौसमी सब्जी एवं पुष्पोत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जनपद में पहली बार जिला प्लान के अंतर्गत 90% सब्सिडी पर GI स्ट्रक्चर्ड स्टील फ्रेम एवं बांस के फ्रेम में निर्मित लगभग 600 पाली हाउस का वितरण किया जा रहा है। साथ ही व्यावसायिक रूप में पुष्पोत्पादन एवं सघन बेमौसमी सब्जी उत्पादन करने हेतु 100 से 600 वर्ग मीटर के GI पाइप में भी सघन क्लस्टर के रूप में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं स्वयं सहायता समूहों को भी खनन न्यास निधि से 100 से 500 वर्ग मीटर आकार के पाली हाउस स्वरोजगार करने हेतु प्रदान किए जा रहे हैं।
श्री करवाल ने बताया कि जनपद में अधिक से अधिक एवं गरीब परिवारों को लाभान्वित करने के लिए स्वयं सहायता समूह, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर परिवारों तथा बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जा रही है। अतः जो भी व्यक्ति समूह इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वह अपने ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी या जनपद स्तर के मुख्य उद्यान अधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। गिल द्वारा जिला चिकित्सालय सीधी में 833 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई। शुक्रवार 6 अगस्त 2021 को संयंत्र का परिचालन 94% ऑक्सीजन शुद्धता से पूर्ण कर लिया गया है और संयंत्र जिला अस्पताल सीधी को मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए तैयार है। उक्त उपलब्धि पर विधायक सीधी केदारनाथ शुक्ल द्वारा शुभकामनाएं दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जिले वासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह अनुपम भेंट दी गई। सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना से हमें कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारियों का बल मिला है। यह न सिर्फ हमें कोरोना संक्रमण के इलाज में सहायक होगा बल्कि अन्य जटिल रोगों के इलाज में भी मदद मिलेगी। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि सीधी जिले की चिकित्सकीय सुविधाओं के विस्तार में यह संयंत्र मील का पत्थर साबित होगा। प्लांट को स्थापित करने में गिल के उच्च प्रबंधन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कलेक्टर ने कहा है कि प्लांट के स्थापित होने से जिला चिकित्सालय में निर्बाध ऑक्सीजन की सप्लाई संभव हो सकेगी। इससे कोरोना की संभावित तीसरी लहर तथा अन्य बीमारियों के इलाज में बहुत सहायता मिल सकेगी। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। केंद्रीय कृषि मंत्री पर फूटा लोगों का गुस्सा। श्योपुर में बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचे तोमर, लोगों ने गाड़ी पर फेंका कीचड़। ग्वालियर में चलती कार में 2 सगी बहनों से गैंग रेप। मंदिर घुमाने के लिए ले गए थे रिश्तेदार, नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। पूर्व सीएम कमलनाथ हवाई सर्वेक्षण किया, सरकार से पूछे सवाल। शिवराज जी आप यह बताएं कि जो सड़कें खराब हुई हैं, पुल टूटे हैं, वह कब तक सही होंगे। और शिवराज ने 12 मंत्रियों का बनाया टास्क फोर्स। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत एवं पुनर्वास के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी। राज्य सरकार ने केंद्र से मांगी मदद। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। 121 साल का इंतजार खत्म। नीरज चोपड़ा ने भारत को एथलेटिक्स में अब तक का पहला गोल्ड दिलाया। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी अप्रूवल, जल्द बाजार में आने की उम्मीद। ट्विटर का राहुल गांधी पर एक्शन। कांग्रेस नेता का ट्वीट हटाया। दिल्ली कैंट रेप पीड़िता के पेरेंट्स की फोटो शेयर की थी। और देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान को देगा कड़ी टक्कर। तो ये थे आज के प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंदी के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।